दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उनके मुकाबले भाजपा के प्रवेश वर्मा काफी करीबी मुकाबला दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से कांटे की टक्कर में है, जबकि सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से भाजपा की शिखा राय से 2721 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आप की स्टार नेता आतिशी कालकाजी सीट से 2800 वोटों से पीछे हैं। वहीं बाबरपुर सीट से गोपाल राय 20,750 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बल्ली मारान से इमरान हुसैन 15,302 वोटों से आगे हैं। नानलोई जाट से राघवेंद्र शौकीन 10,765 वोटों से पीछे हैं। पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, जबकि बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत 4,518 वोटों से आगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश गहलोत कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपके अंदर भी राजनीतिक अस्थिरता थी। भाजपा के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक साबित हो सकता है। 1993 में बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी, लेकिन 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। उसके बाद से पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर रही। अब 2025 में भाजपा कई सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि आपकी सत्ता खत्म होने जा रही है। वहीं मुस्तफाबाद सीट से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट 181 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कालकाजी में भाजपा के रमेश बिधूरी 2800 वोटों से आगे हैं। विकासपुरी में भाजपा 4300 वोटों से आगे, द्वारका में 2400 वोटों से आगे, मटिया महल में 6200 वोटों से आगे और नजफगढ़ में 11300 वोटों से आगे है। ओखला में भाजपा के मनीष चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि करावल नगर में भाजपा के कपिल मिश्रा मजबूत स्थिति में हैं। आपने 2015 में 67 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, दिल्ली की जनता अब प्रयोगात्मक राजनीति से तंग आ चुकी है और स्थिर सरकार चाहती है। वहीं भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली का कहना है कि आप सिर्फ घोषणाओं की राजनीति करती है, जबकि भाजपा संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। इस चुनाव में भाजपा ने मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश की कि मुफ्त योजनाओं से ज्यादा जरूरी है बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। शुरुआती चुनावी रुझानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार करारा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी 40 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जिससे यह संभावना प्रबल हो गई है कि 27 साल बाद दिल्ली में भगवा लहर लौट सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आपने पिछले 1 दशक में दिल्ली की राजनीति में गहरी पैठ बनाई थी, लेकिन इस बार की स्थिति उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। पार्टी के कई दिग्गज उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशियों से पीछे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब भी अप्रासंगिक नजर आ रही है, जो उसके लिए बड़ा झटका है। अंतिम नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी। कभी दिल्ली की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस अब बैकफुट पर चली गई है। पार्टी के लिए यह बेहद निराशाजनक स्थिति है कि वह इस चुनाव में कहीं भी निर्णायक मुकाबले में नहीं दिख रही। अलका लांबा, कालकाजी सहित कई प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन वे अब भी मुख्य मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी खराब प्रदर्शन किया था और इस बार भी कोई चमत्कार होता नहीं दिख रहा। अब सवाल यह उठता है, क्या भाजपा 36 सीटें जीतकर सरकार बना पाएगी? क्या आप आखिरी पलों में कुछ सीटें जीतकर सत्ता बचा पाएगी? क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा या वह फिर से शून्य पर रहेगी? अंतिम नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। यह तय होने वाला है कि क्या दिल्ली की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या क्या केजरीवाल आखिरी क्षणों में कोई बड़ा दांव खेलेंगे।